हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन की और आज बात होने वाली है बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज के मैनेजमेंट से। और हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर शिखर अग्रवाल, जिनसे बात होगी कर्नाटक सरकार के साथ जो उन्होंने बड़ा करार किया है उस पर, साथ ही साथ वीज़ा बिजनेस और इसमें किस तरह की ग्रोथ दिखाई दे रही है, नए कॉन्ट्रैक्ट पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हर बार की तरह आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। बीएलएस इंटरनेशनल जो है इसकी स्थापना साल 2005 में हुई थी। वीज़ा और पासपोर्ट से जुड़े कारोबार में ये कंपनी है, सरकारी कागजात बनाने में मदद करती है। साथ ही साथ बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सर्विसेज भी ये कंपनी मुहैया करवाती है। शिखर अग्रवाल हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल तो मैं कंपनी स्पेसिफिक तो आपसे बात करूंगा शिखर जी, लेकिन सबसे पहले इस समय इंडस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी की स्थिति समझना ज़रूरी है क्योंकि आप ट्रैवल बिजनेस में हैं, वीज़ा प्रोसेसिंग का काम करते हैं और हमें ये खबरें मिल रही हैं जो सामने समझ में आती हैं कि लोगों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया है, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रही है। आपके पास ग्राउंड रियलिटी होगी इस समय, क्या अपडेट है? क्या आपके दफ्तरों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बिल्कुल खबर सही है। इस समय दो साल से जो लोगों ने ट्रैवल नहीं करा था, तो पेंट अप डिमांड जितनी थी, लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में ट्रैवल करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट मैं भी ट्रैवल कर रहा था लास्ट वीक, मैंने देखा सारी फ्लाइटें, सब कुछ फुल है। हमारे ऑफिसेज के बाहर बहुत लाइन लग रही है। जितनी हम लोग 2019 में एप्लीकेशन कर रहे थे कई कंट्रियों में जैसे इंडिया में, उससे ज्यादा कर रहे हैं हम इस बार। तो हमें लगता है जो लोग ट्रैवल 2 साल से नहीं कर पाए, सब बहुत बड़ी तादाद में ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर डिमांड काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। शिखर जी, क्या आपको लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी है आपके पास जो सर्विसेज आप देते हैं उसको उसके प्राइस हाइक करने की? देखिए, प्राइस जैसे हम बात कर रहे हैं, हम लोग अभी हमने फिलहाल में इंडिया में थाईलैंड गवर्नमेंट के लिए काम भी जीता है, दिल्ली और मुंबई में, और केन्या में भी जीता है। तो प्राइजेस हमें लोग कोविड के टाइम पे कई कॉन्ट्रैक्ट्स में हाइक मिली थी और वैल्यू एडेड सर्विसेज प्राइजेस भी कई जगह बढ़ चुके हैं। तो हमारा पर एप्लीकेशन जो रेवेन्यू है 2019 लेवल से बढ़ के 1.2 टाइम्स या 1.3 टाइम्स हो चुका है। तो अगर हमें, तो इसलिए हमें लगता है प्राइजेस हमारे बढ़ चुके हैं और लोगों ने डिमांड भी, बहुत डिमांड एंगल चेंज हो गया, बहुत प्रीमियम सर्विसेज की लोग डिमांड कर रहे हैं इस बार। करेक्ट, आपने यहाँ बताया कि थाई एम्बेसी के साथ आपने करार किया है, रॉयल थाई के साथ, और वहाँ पर तो बिजनेस बढ़ ही रहा है। आपने हाल ही में एक एक्विजिशन भी किया है जीरो मास का। अगर आप ये बता सकें दर्शकों को और अपने निवेशकों को कि किस तरह से आपको फ़ायदा होगा ये नई कंपनी लेने के बाद, क्या ये रेवेन्यू एक्रेटिव होगा और किस किस तरह की सिनर्जीज आप देख रहे हैं दोनों कंपनीज में? बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं हमने 4 साल पहले भी एक कंपनी एक्वायर करी थी, स्टारफिन, जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के बिजनेस में है। वैसे ही हमने आज की डेट में जीरो मास को एक्वायर करा है 120 करोड़ में, जिस कंपनी का रेवेन्यू 200 करोड़ है और एबिटा 20 करोड़ का है। हम लोग इसको एक्वायर करने के बाद इंडिया की सबसे बड़ी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट कंपनी बन चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ लिए, जिसमें हमारे 15,000 ऑफिस हो चुके हैं। अब ये लेने के बाद हमारी सिनर्जी ये बनेगी कि हमारा 15% प्रॉफिट मार्जिन कंबाइंड एंटिटी का बढ़ जाएगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और आगे जाकर हम बहुत सारे नए बैंक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स भी बिड कर रहे हैं जो हम जीत रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स जो आपने बताया उसके सामने आपने करीब 106 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इस कंपनी को लेने के लिए, तो यानी डील काफी अच्छे प्राइस पर मिली है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हमेशा डील वही देखते हैं जो हमें 3 से 3.5 साल में हमारा पैसा रिटर्न हो जाए, और हमें सिनर्जीज हमारे पास फायदा हो। तो हमें 15% का हमारी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी मिलेगा, और हमारी सिनर्जीज की वजह से इस कंपनी का प्रॉफिट हम 12 से 15% कंबाइंड एंटिटी का बढ़ा पाएंगे, और इसके तरह से हम बहुत सारे नए बैंक्स के टेंडर भी जीत रहे हैं। करेक्ट, यहाँ पर जो डेटा हमारे पास है शिखर जी, चौथी तिमाही तक आपके पास करीब 407 करोड़ का कैश था, उसमें से आपने 106 करोड़ रुपए यहाँ पर अभी इस एक्विजिशन में खर्च किए, तो अब करीब 300 करोड़ और बचे के पास। क्या प्लान्स हैं आपके? आप बायबैक का प्लान कर रहे हैं, कुछ और एक्विजिशन के प्लान हैं इस समय? देखिए, हम लोग शेयर होल्डर्स के हित में ही सारी फैसले लेते हैं, तो हमें इस कंपनी में बहुत अच्छा रिटर्न लिख रहा था, इसलिए हमने एक्वायर करी। बाकी जो पैसा पड़ा है, हम एक तो डिविडेंड बहुत अग्रेसिव दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, देखेंगे आप हर सालों साल बढ़ता जा रहा है, और हमारे पास बहुत अच्छी एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज और भी हैं जो वीजा इंडस्ट्री के अंदर है, जिनको हम देख रहे हैं। यही नहीं, अभी अगर आप देखेंगे हम फिलहाल में बहुत सारे नए टेंडर्स भी जीते हैं, जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट का भी हम टेंडर जीते हैं जिसमें हमें 4,000 ऑफिस खोलने होंगे कर्नाटका में, और 5,000 से ज्यादा लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। उसके अलावा बहुत सारे वीजा के नए टेंडर आ रहे हैं, $2 बिलियन की कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें हमें थोड़े बहुत पैसे सेंटर चलाने में भी
डिप्लॉय करने पड़ेंगे। तो हम इस पैसे का यूज 3 तरह से करेंगे। एक तो डिविडेंड देने के लिए, एक नई कंपनीज और एक्वायर करने के लिए, और हमारे जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं उनमें सेंटर्स को डिप्लॉय करने के लिए। करेक्ट। तो ये है पैसे का इस्तेमाल। यहाँ पर एक सवाल और ये मैं जानना चाहूंगा, जिसकी बात अभी आपने भी की, जो आप भारत में जो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कर्नाटक है, उसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, किस तरह की ये कॉन्ट्रैक्ट हैं, किस तरह की सर्विसेज आप देंगे लोगों को? देखिए, जैसे कर्नाटका में हमारा कॉन्ट्रैक्ट का नाम है ग्रामा वन। तो सारे रूरल एरियाज के अंदर हम लोग 4000 सेंटर खोल रहे हैं, जिसमें 800 से ज्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जो हमें आउटसोर्स हुई हैं, और 80 से ज्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कर्नाटका गवर्नमेंट के हमारे पोर्टल के थ्रू और हमारे सेंटर्स के थ्रू सर्विसेज लोगों को दी जाएंगी। तो इन लोगों को अब हमारे सेंटर में 8 से 10 लाख आदमी हमें लगता है हर महीने आया करेंगे ये सर्विसेज लेने के लिए, जहां तक कर्नाटका की बात करें, और हमें 4000 सेंटर खोलने पड़ेंगे। वेस्ट बंगाल के अंदर हम लोगों को 81 ऑफिस खोलने पड़े हैं, जिसमें हम लैंड रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज देंगे। मॉडल हमारा हर जगह सेम है, जिसमें हम अपफ्रंट कलेक्शन करते हैं कैश की सिटीजन से। तो आप क्या ये माना जाए कि चूंकि आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, वो ये कि जो बिजनेस आपका है वीजा प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है, बीएलएस काफी जाना माना नाम है, अब आप धीरे धीरे डाइवर्स कर रहे हैं बिजनेस, कोई और एरियाज जहां पर आप एक्सप्लोर कर रहे हो इस समय अपॉर्चुनिटीज? बिल्कुल। हम लोग गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट के आउटसोर्सिंग पार्टनर बनना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे, जिसके अंदर वीजा, पासपोर्ट या गवर्नमेंट की सिटीजन सर्विसेज एक प्रोडक्ट है। तो हम लोग बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे आपने देखा, हमने कंपनी एक्वायर भी करी है जीरो मास। तो अभी हमें लगता है हमारे लिए 3 डिविजन बहुत बड़ी हैं, जिसमें तीनों में ही बहुत बड़ी ग्रोथ पोटेंशियल है आने वाले टाइम में। ओके, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है जाते जाते शिखर जी, वो ये कि कई बड़े निवेशक अब धीरे धीरे आपकी कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हाल ही में ओपन मार्केट से नोमुरा ने एक बड़ा स्टेक लिया है। किस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कदम आप उठा रहे हैं एज अ बिजनेस प्रोफेशनल, ताकि आप नए इन्वेस्टर्स को और इंटरेस्ट कर सकें अपनी तरफ? देखिए, पहली तो बात तो हम अकेली पूरे विश्व में हिंदुस्तानी कंपनी है जो इस बिजनेस के अंदर है। हम लोग सालों साल प्रॉफिट आ रहा है। अगर आप देखें, कोविड के टाइम भी जब वीजा का नंबर एकदम जीरो हो गया, तब भी हम लोगों ने 50 से 60 करोड़ का प्रॉफिट करा था, 60 से ज्यादा करोड़ का रेवेन्यू करा था। जीरो डेट की कंपनी है हमारी। ग्रोथ हर साल हो रही है, नए कॉन्ट्रैक्ट जीत रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं, बोनस भी हमने दिया था। तो आई थिंक हम सारे स्टेप्स ले रहे हैं शेयर होल्डर के हित में, पैसे का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फंड्स, आई थिंक बहुत सारे लोग, हमारी इन्वेस्टमेंट डिवीजन टीम सबसे बात कर रही है, काफी इंटरेस्टेड है, और हमें लगता है कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। चलिए, बिल्कुल। और आपके जो नए एक्विजिशंस हैं और जो नए प्रोजेक्ट्स आपने शुरू किए हैं, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट शिखर अग्रवाल जी। समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीएलएस इंटरनेशनल के टॉप मैनेजमेंट आपको बताते हुए कि यहाँ पर किस तरह नए जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं उसका इस्तेमाल, उसका कारोबार कैसे आगे बढ़ेगा, साथ ही साथ जो अब कंपनी के पास कैश ऑन बुक्स है करीब 300 करोड़ के आसपास, वो प्लान कर रहे हैं कि कुछ डिविडेंड्स देंगे, कुछ और नए एक्विजिशंस करेंगे। तो निवेशकों के और इन्वेस्टर्स के हित की बात ही आगे कर रहे हैं। लेकिन क्या स्टॉक में आपको व्यू बनाना चाहिए? 215 रुपए पर आज 2.5% ऊपर है बीएलएस इंटरनेशनल का स्टॉक। आपको क्या करना चाहिए? आस्था जैन मेरी खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गई हैं। आस्था, बीएलएस इंटरनेशनल के मैनेजमेंट को आपने सुना, कमेंट्री काफी बुलिश है, 215 के भाव पर लेना चाहिए? गुड आफ्टरनून। देखा जाए तो बीएलएस इंटरनेशनल की बात करें तो स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रांग लगता है। इनफैक्ट पहले भी मैं आपके चैनल पे रेकमेंड कर चुकी हूँ, और जिस तरह से अब ये नई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और फंडामेंटल्स पे अगर देखें सौमित जी तो बहुत सॉलिड लगता है कंपनी के। सो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिप्स आए तो बिल्कुल इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। 210 के आसपास लेंगे तो ज्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। आगे जाते हुए इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो 230 से 240 के रहेंगे। तो जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड कर सकते हैं, और नए एंट्रेंट्स यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं 210 के जोन में फॉर द टारगेट ऑफ 230 टू 240। ओके, तो यहाँ पर अगर आपके पास है तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप नई एंट्री करना चाहें तो 210 के लेवल तक थोड़ा सा वेट कीजिए, वहां से खरीदारी कीजिए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है बेहतर हो जाता है। बहुत शुक्रिया आस्था, समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए,